हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी नर्वस सिस्टम का पार्ट 2। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप जब ये वाला वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। आज वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं, नर्व क्या होती है, कितनी तरह की नर्व्स होती हैं, गैंग्लिया के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ आती है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं, जैसे कि आपके सामने इमेज है, यहाँ से साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं। पहला न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन। पहले इसको समझते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब है कुछ सेंस करना। जैसे मान लीजिए आपने हाथ में बर्फ पकड़ी हुई है तो आपको ठंडा लगता है ना, तो जो ठंडा लगता है कैसे लगता है, आपके ब्रेन को मालूम पड़ता है कि भाई आपने हाथ में बर्फ पकड़ी है तो ठंडा लगा आपको। तो ये आपके हाथ से ब्रेन तक मैसेज कैसे पहुंचा, ये पहुंचा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। तो जब कोई भी न्यूरॉन सेंस करके, चाहे आपने मान लीजिए बर्फ पकड़ी हुई है, या मान लीजिए कोई गर्म चीज आपके हाथ में है, या मान लीजिए कोई आप पिन चुभोते हैं, आपको पिन चुभती है, पेन का सेंसेशन होता है, तो ये जो कोई भी जब कुछ आप चीज सेंस कर रहे हैं, आपकी जो स्किन है, ठीक है, आपकी स्किन ने कुछ सेंस किया, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो पेन हो, किसी भी तरह का सेंसेशन हो, ये जो मैसेज है आपके स्किन से लेके जो आपके ब्रेन तक पहुंचा, ये पहुंचाने का जो काम है वो है सेंसरी न्यूरॉन का। तो जैसा कि इसका नाम है, आप सिर्फ इसके नाम से याद रख लीजिए कि ये कुछ सेंस करता है। इसका नाम ही सेंसरी न्यूरॉन है। इसका काम है कुछ सेंस करके आपके ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये कुछ सेंस करेगा और सेंस करके चीज को आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो ये जो सेंस करके आपके ब्रेन तक क्या पहुंचाता है, मैसेज पहुंचाता है कि कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ। ठीक है, ये काम है सेंसरी न्यूरॉन का। सेकंड, अब आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, अब दोबारा सी पे आ जाइए, आपने हाथ में बर्फ पकड़ी हुई है और बर्फ बहुत ठंडी है, तो अब ब्रेन को मैसेज मिला पहले सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कि यार कुछ ठंडा है उसके हाथ में, इंसान के हाथ में। तो ब्रेन, ठंडा अगर बहुत ज्यादा है तो ब्रेन क्या करेगा, इमीडिएटली वापस मैसेज भेजेगा आपके हाथ तक कि उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि बहुत ठंडी है। कोई चीज बहुत गर्म भी हो सकती है, या मान लीजिए अगर आपने पिन पे हाथ रखा है, आपको चुभ रहा है, तो ब्रेन बोलेगा कि पिन से दूर हो जाओ। ठीक है, आपने मान लीजिए कोई तवा छू लिया, तवा बहुत गर्म है, तो ब्रेन कहेगा हाथ हटाओ। ठीक है, तो ये जो अब वापस जो मैसेज जा रहा है ब्रेन से आपके हाथ तक, ये जाएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। समझ गए? तो सेंसरी न्यूरॉन का काम है आपके हाथ से या कोई भी आपके बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है वहां से आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना कि हो क्या रहा है। फिर वापस ब्रेन सिग्नल देता है कि अब तुम्हें क्या एक्शन लेना है, हाथ को अपने हटाना है। ठीक है, आपने कोई गर्म चीज पकड़ी है, वहां से हाथ को हटाना है। आपने कोई ठंडी चीज पकड़ी हुई है, बहुत ज्यादा ठंडी है, तो उस चीज से दूर जाना है। या पिन आपको चुभ रही है तो उस पिन से दूर जाना है। ठीक है, तो आप क्या रिस्पॉन्स लेंगे, ठीक है, आपको एक्शन क्या लेना है, ये फिर मोटर न्यूरॉन के बेस पे डिसाइड होगा। समझ गए? तो ये है मोटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन क्या है, ये मोटर न्यूरॉन में उल्टा होता है। मोटर न्यूरॉन में ब्रेन से जाता है आपके वापस किसी मसल की तरफ, जैसे आप मसल की तरफ, आपके ऑर्गन की तरफ, या किसी ग्लैंड की तरफ। ठीक है, ये उल्टा उल्टा, ये वाला जो काम था ना, सेंस वाला, सेंस से लेके ब्रेन तक, सेंस ऑर्गन से लेके ब्रेन तक वाला, ठीक है, इसके बिल्कुल उल्टा काम यहां हो रहा है मोटर न्यूरॉन में। ब्रेन से उल्टा जा रहा है उस चीज के पास, आपकी स्किन के पास, आपके हाथ के पास, आपके ऑर्गन के पास, ग्लैंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल उल्टा काम इसमें। इंटर न्यूरॉन क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है बीच में। इंटर न्यूरॉन इन दोनों के बीच में, इन दोनों को एसोसिएट करता है, इसलिए आपकी बुक में इसको एसोसिएटिव न्यूरॉन भी लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत करिएगा, एक ही बात है, एसोसिएटिव न्यूरॉन हो चाहे इंटर न्यूरॉन हो, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। समझ गए? तो ये आपको अब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना हुआ है, आप देख सकते हो कि जैसे कि अभी अब क्लियर कर देता हूँ बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये स्किन है, ये स्किन है। ठीक है, तो मान लीजिए ये सेंसरी न्यूरॉन है, कोई चीज़ आई यहाँ पे, मान लीजिए पिन है, पिन से चुभा, पेन का सेंसेशन हुआ, तो ये सेंसेशन ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में। ठीक है, फिर यह यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ पे हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड हो या हो सकता है यहाँ पे ब्रेन हो। ठीक है,
अभी सिंप्लिसिटी के लिए इसको ब्रेन समझ लेते हैं, ब्रेन तक पहुंच गया ये सिग्नल, ठीक है। अब सिग्नल ब्रेन तक पहुंच गया, अब ये मोटर न्यूरॉन है, यहाँ ब्रेन मान लीजिए, ठीक है। तो ब्रेन ने देखा कि यार पिन चुभ रही है तो हाथ को हटा लो, ठीक है। तो ब्रेन क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल भेजेगा, वापस सिग्नल आएगा। तो ये क्या है, ये एक मसल है, ठीक है। तो जो आपकी हाथ की मसल है वो उसको पिन से दूर जाएगी, आप जो पिन आपने पकड़ी है आप उससे दूर जाएंगे तो आपकी हाथ की मसल मूव करेगी, ठीक है। तो ये कनेक्शन कहाँ बैठा है, ये मसल तक जा रहा है। मसल मतलब वही आपकी हाथ की मसल जो है, हैंड मसल, जिसमें आपने पिन पकड़ी हुई है, जहाँ पे पिन को चुभोया गया है। तो ब्रेन आपके हाथ की मसल को सिग्नल दे रहा है कि हाथ को वहां से हटाओ, ठीक है। तो कुछ एक्शन लेना है आपको, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था ये आपको यहाँ क्लियर हो गया है, बिकॉज दिस इज मोटर न्यूरॉन, यहाँ ब्रेन से उल्टा जाता है मसल की तरफ या सेंस ऑर्गन की तरफ, और सेंसरी न्यूरॉन में यहाँ जाता है सेंस ऑर्गन से लेके आपके ब्रेन तक, ठीक है। तो इस तरह से है। और ये इंटर न्यूरॉन जो होता है वो इन दोनों के बीच का है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नहीं अगर आप क्लियर हो रहा है तो इसी चीज को जो मैंने बोला उसको आप दोबारा सुनेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब नर्व क्या होती है, अभी तक जैसे मैं बात आपसे बार बार कर रहा हूँ न्यूरॉन के बारे में, वर्ड यूज कर रहा हूँ न्यूरॉन। अब नर्व क्या होती है, ठीक है। अब नर्व को समझते हैं, नर्व क्या है। देखिए अगर आपको पता होगा, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये हमने कल देख लिया था। ये हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ठीक है। और ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये हमने कल देख लिया है, ठीक है। ये एक सिंगल न्यूरॉन है, ठीक है। दिस इज अ सिंगल न्यूरॉन। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया, आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये है सिंगल न्यूरॉन। अब इस एक एक्सॉन को, जब ये सिंगल न्यूरॉन है तो उसमें एक एक्सॉन है। अब इन्हीं एक्सॉन्स का अगर मैं बंडल बना दूं, मान लो बहुत सारे एक्सॉन ले लूं, 50 एक्सॉन ले लूं, 100 एक्सॉन ले लूं, 1000 एक्सॉन ले लूं, इन सब एक्सॉन्स को लेके, ठीक है, एक बंडल बना दूं, बहुत सारे एक्सॉन ले लूं, बहुत सारे एक्सॉन, ठीक है, बहुत सारे एक्सॉन ले लूं, ऐसे बंडल बना दूं, ऐसे बंडल बना दूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बंडल बन जाएगा मेरे पास एक। तो ये जो बंडल है, ठीक है, ये जो बंडल है इसको बोलते हैं नर्व बंडल, इसको बोलते हैं नर्व बंडल। अब मान लीजिए ऐसे एक बंडल और बना लूं, यहां पे इसमें भी एक्सॉन हो, बहुत सारे न्यूरॉन्स हो, उनके भी एक्सॉन हो, एक नर्व बंडल ये बन गया, ठीक है। एक और बना लूं, मान लीजिए एक और बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं एक और, इसके अंदर भी एक्सॉन रख लेते हैं, बहुत सारे एक्सॉन है, एक्सॉन ही भरे पड़े हैं, एक्सॉन ही एक्सॉन है। तो ये एक और नर्व बंडल हो गया, ठीक है। ऐसे और भी हो सकते हैं नर्व बंडल, ठीक है। अब मैं इन सबको अगर इकट्ठा कर लूं, सारे नर्व बंडल्स को, ये जो मैंने बनाया नर्व बंडल, इधर 1 2 3, इन सबको इकट्ठा करके ऐसे, ठीक है, अगर मैं इकट्ठा कर लूं इन सारे नर्व बंडल्स को, तो ये बन जाती है पूरी एक नर्व। तो नर्व क्या है, नर्व के अंदर बहुत सारे नर्व बंडल हैं। नर्व बंडल के अंदर क्या है, बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, बहुत सारे एक्सॉन्स हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम कह सकते हैं नर्व है क्या, नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, क्योंकि नर्व के अंदर क्या है, नर्व बंडल्स हैं, पैकेट्स बने हुए हैं, उन पैकेट्स के अंदर क्या है, जब आप खोलेंगे तो एक्सॉन्स हैं, ठीक है। तो वही है नर्व। नर्व इज अ, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप सिंपल समझ सकते हो, नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। अब इसी चीज को आप यहां देखो, जो मैंने बनाई है ना, पूरा नर्व बनाई है, ये देखो ये एक नर्व है, जैसे कि अब इसके अंदर देख सकते हो ये एक बंडल है नर्व का, इसके अंदर एक्सॉन्स हैं, दिख रहे हैं आपको एक्सॉन्स। ऐसे ही एक बंडल नर्व का ये रहा, इसमें अब एक्सॉन्स हैं, इन एक्सॉन्स को उन्होंने बाहर निकाला हुआ है, देखो ये बाहर निकाल के दिखाया हुआ है, सिंगल एक्सॉन को बाहर निकाल के दिखाया है। इसमें बहुत सारे एक्सॉन हैं, बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, ऐसे ही इसमें बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, बहुत सारे एक्सॉन्स हैं। तो ऐसे नर्व के बंडल हैं। तो जब ये सारे नर्व के बंडल आप मिला लोगे, ये मतलब सारे एक तरह से जितने भी एक्सॉन्स हैं इन सबको जब आप मिला लोगे तो एक नर्व बन जाती है।
तो बहुत सिंपल टर्म्स में, कुछ समझ में नहीं आया तो बस इतना ध्यान रख लो, अगर कुछ समझ में नहीं आया अभी जो मैंने बोला है, देन जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये आपके लिए इतना काफ़ी होगा अगर आप इतना भी याद रख लें तो। नर्व क्या है? नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एक्सॉन्स, बहुत सारे एक्सॉन्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम नर्व बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको याद है तो जो एक्सॉन होता है, मैं दोबारा बना लेता हूँ, ये पूरा मैं न्यूरॉन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ड्राइंग पे मत ध्यान दीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एक्सॉन के अराउंड ना एक कवरिंग होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने ठीक से देखा है वाला वीडियो तो। एक्सॉन के अराउंड एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीथ, और ये कवरिंग होती है फैटी लेयर। कवरिंग क्या होती है? ये फैट की लेयर होती है, ये फैट की लेयर होती है, ठीक है। और ये समझ लीजिए वाइट कलर की होती है, क्योंकि फैट है, फैटी लेयर है तो वाइट कलर की होती है। मोस्टली जो फैट होता है अगर आप देखेंगे तो फैट का जो कलर है वो लाइट वाइट कलर टाइप का होता है, वाइट कलर का। तो मैंने बताया था अभी आपको, ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अराउंड क्या है? माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ एक फैट की लेयर है और उसका कलर क्या है? वाइट, ठीक है। तो एक तरीके से जो एक्सॉन दिखाई देगा, एक्सॉन कैसे दिखाई देगा? ये एक्सॉन कैसा दिखाई देगा? एक्सॉन आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा। एक्सॉन कैसा दिखाई देगा? एक्सॉन व्हाइट कलर का दिखाई देगा, एक्सॉन व्हाइट कलर का दिखाई देगा। और नर्व क्या होता है? नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एक्सॉन्स। तो नर्व का जो कलर होगा वो भी कैसा होगा? नर्व का जो कलर दिखाई देगा वो व्हाइट होगा। क्यों? क्योंकि नर्व क्या है? नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एक्सॉन्स। तो अगर नर्व में एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन के जो नर्व के अंदर जो एक्सॉन्स हैं, अगर उसके ऊपर माइलिन की शीट है तो वाइट दिखाई देगा। अब बहुत सारी जगह पे ये भी होता है कि नर्व के अंदर जो एक्सॉन्स होते हैं उसमें माइलिन की शीट नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। तो अगर माइलिन की शीट नहीं होगी तो जो व्हाइट कलर है वो हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि जितनी माइलिन की शीट दिखाई देगी, जितने एक्सॉन्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर माइलिन की शीट होगी, वो उतना व्हाइट होता जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि नर्व होता क्या है, कलर कैसे होता है, कलर उसका वाइट क्यों होता है, क्योंकि माइलिन की शीट होती है एक्सॉन्स के अराउंड। ये समझ में आ गया? चलो ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझ लो, देखो नर्व जो होती है ये होती कहाँ पे है? ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नर्व जो होती है ये आपकी पूरी बॉडी में होती है, पूरी बॉडी में, ठीक है। आपके ब्रेन से लेके आपके पैर तक सब जगह नर्व्स ही नर्व्स हैं। ये देख रहे हो आप, येलो कलर की ये इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। ये पूरा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। एग्जैक्टली ये कलर नहीं होता, ये तो सिर्फ डायग्राम में दिखाने के लिए दिखाया गया है, लेकिन ये कलर नहीं होता नर्व का ऐसे। तो लेकिन ये आप समझ लो, जो नर्व है ये आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है, ये आपकी एंटायर बॉडी में है, पूरी बॉडी में। जहां जहां पे आप हाथ लगाओगे वहां वहां पे नर्व है, जहां जहां पे आप हाथ लगाओगे वहां पे आपको नर्व दिखाई देगी, आपकी पूरी बॉडी में। ये आप देख सकते हो पिक्चर में, पूरा है, आपके ब्रेन से लेके सिर से लेके आपके पैर तक सब जगह नर्व्स, ठीक है। अब जैसे कि नर्व की टाइप पे आते हैं, अब तो हमने ये सब समझ लिया, अब नर्व की टाइप देख लेते हैं, ये भी यहीं पे कवर हो जाएगा। जैसे कि आपने अभी न्यूरॉन के टाइप्स देखे थे, न्यूरॉन 3 तरह के थे, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। इसी तरह से नर्व की भी टाइप होती है। पहली टाइप होती है इसकी सेंसरी नर्व, दूसरी टाइप होती है मोटर नर्व, तीसरी टाइप होती है इसकी मिक्स्ड नर्व। अब सेंसरी नर्व जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जो नर्व आपके सेंस ऑर्गन से आपके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, जो मैसेजेस जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो मैसेजेस जाते हैं ना, जो मैसेजेस जाते हैं, मान लीजिए ये हाथ में इस इंसान ने, मान लीजिए यहाँ बर्फ इसने, या मान लीजिए पेन है, यहाँ पे पेन चुबो दी मैंने इसको, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पेन है, इस इंसान को हम पेन चुबो देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैसेज जाएगा, ये मैसेज इसके ऐसे जाएगा, ठीक है। ये मैसेज जाएगा कहाँ? ये मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो जब भी मैसेज आपके स्किन से होता हुआ या आपके किसी सेंस ऑर्गन से होता हुआ आपके ब्रेन तक जा रहा है या आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, ठीक है, तो ये जो जाता है मैसेज, ये सेंसरी नर्व के थ्रू जाता है। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन था, वो बिल्कुल ही, जब सेंसरी न्यूरॉन्स का जब हम एक कलेक्शन बना देंगे, जब हम सेंसरी न्यूरॉन
का एक कलेक्शन बना देंगे, उनके एक्सॉन्स का एक कलेक्शन बना देंगे। क्योंकि नर्व क्या होती है, नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स। लेकिन इस वाली सेंसरी नर्व में क्या होगा, सेंसरी जो न्यूरॉन्स थे उनके एक्सॉन्स का कलेक्शन होगा, उनके एक्सॉन्स का कलेक्शन होगा। तो जो काम सेंसरी न्यूरॉन कर रहा था उसके जब हम एक्सॉन्स का कलेक्शन करेंगे, क्योंकि देखिए नर्व क्या होता है, नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन नाम के आगे सेंसरी लगा है, तो सेंसरी नर्व में कौन से एक्सॉन्स का कलेक्शन होगा, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स का कलेक्शन होगा। तो यानी कि करेंगी क्या काम, कि कुछ सेंस करने का काम करेंगी। मैंने बताया ना, इस इंसान जैसे ये इंसान है, इसके ऊपर हम पिन चुभोते हैं तो ये मैसेज जाएगा इसके ब्रेन तक कि पिन चुभ गई है। तो ये मैसेज कौन लेके जा रहा है, सेंसरी नर्व लेके जा रही है। सेंसरी नर्व में क्या है, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स का कलेक्शन है। ठीक है, बस ये हो गया। ऐसे ही मोटर नर्व क्या होगी, मोटर नर्व क्योंकि नर्व है तो नर्व का मतलब ही क्या है, एक्सॉन्स का कलेक्शन। कौन से एक्सॉन्स का कलेक्शन, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स का कलेक्शन, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स का कलेक्शन होगा इसके अंदर। ये क्या करेगी, मोटर नर्व क्या करेगी, आपके ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन से आपके स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके जाएगी हाथ तक कि पिन को छोड़ दो। ठीक है, पिन को छोड़ दो। ब्रेन मैसेज, देखिए एक चीज समझ लीजिए, इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। जो मैसेज जाते हैं ना, जो मैसेज ऐसे आते हैं, ठीक है, किसी भी सेंस ऑर्गन से, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, किसी भी सेंस ऑर्गन से, ठीक है, या मान लीजिए इस केस में हमारे स्किन से, ठीक है, ये मैसेजेस आते किधर की तरफ हैं, कहां जाते हैं मैसेजेस, ये मैसेजेस जाते हैं या तो ब्रेन की तरफ जाएंगे या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, जिसमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए कि टाइम ही नहीं है इतना सोचने का। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा तेज पेन है, इतनी तेज पेन है कि शायद आपका हाथ ही पूरा का पूरा बिल्कुल बहुत ज्यादा घायल हो जाए आपका हाथ। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है। या मान लीजिए आपने किसी ऐसी चीज पे हाथ रखा जो बहुत ज्यादा गर्म है, हो सकता है आपका हाथ जल जाए, तो ब्रेन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोचेगा समझेगा तब आप अपना हाथ हटाएंगे। हमको इमीडिएटली स्टेप लेना है, बहुत जल्दी स्टेप लेना है, फास्ट लेना है स्टेप। तो वो मैसेज पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा और इमीडिएटली आप स्टेप ले लेंगे। बाद में आपका ब्रेन सोचेगा कि क्या हुआ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना। मान लीजिए मैंने वो ये समझाया ना आपको, आपने किसी ऐसी चीज पर हाथ रखा जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली गर्म है, अब आप सोचने थोड़ा ना बैठेंगे पहले कि मैं अपना हाथ हटाऊं या ना हटाऊं, तब तक तो आपका हाथ जल जाएगा। हमको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए। तो इस केस में मैसेज है पहले स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से इमीडिएटली रिस्पॉन्स आ जाएगा कि हाथ अपना हटा लो। बाद में आपका ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा, ब्रेन समझेगा बैठ के हाँ क्या हुआ, अच्छा हाथ बहुत मतलब गर्म बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप इस चीज को समझिए, जब भी मैसेज जाता है, कोई भी मैसेज हो, ठीक है, या वो ब्रेन तक जाएगा या वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। अगर बहुत जल्दी हमें रिस्पॉन्स चाहिए, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, तो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। लेकिन अभी जहां पे हमको सोचना है, समझना है, चीजों को प्रोसेस करना है, तो ब्रेन तक जाएगा। लेकिन जाता है इन्हीं दोनों चीजों के पास है। ठीक है, इस चीज को समझिए। वापस कहां आता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से वापस आता है किसी ऑर्गन की तरफ, किसी मसल की तरफ, या किसी ग्लैंड की तरफ। ठीक है, इन तीनों में से एक जगह आएगा। जैसे कि मैंने बोला ना, अभी दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी बहुत गर्म चीज पर हाथ रख दिया, तो स्पाइनल कॉर्ड से वापस कहां गया, आपके हाथ की तरफ मैसेज गया कि हाथ को हटा लो, बहुत गर्म है। तो हाथ क्या है, एक तरह से मसल से ही तो बना हुआ है, तो मसल तक गया। ठीक है, अब खाली मसल तक ही नहीं आता, अभी आगे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये जो मैसेजेस होते हैं, ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये ऑर्गन तक भी जाते हैं। जैसे आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका हार्ट कैसे बीट कर रहा है, क्योंकि ब्रेन से एक नर्व जा रही है हार्ट तक जो उसको बता रही है कि उसको कैसे बीट करना है, तेज बीट करना है या स्लो बीट करना है। ऐसे ही आपके सारे ऑर्गन्स, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपके लिवर हैं, जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं, जो आपका पेट है, ये सब भी नर्व से कनेक्टेड है। ये नर्व्स ही इनको कंट्रोल करती हैं कि इन्हें कैसे काम करना है, और ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो जो मैसेजेस हैं जब ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे निकलते हैं, तो ये जाते कहाँ हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। या तो ऑर्गन की तरफ जाएंगे, किसी मसल की तरफ जाएंगे, ग्लैंड की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। ठीक है, जहां पे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, इतना टाइम ही नहीं है सोचने का, तो आपका मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा स्पाइनल कॉर्ड की साइड से कि एक्शन लेना है। लेकिन जहां पे सोचना है, समझना है,
तो फिर स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर फिर वो ब्रेन की तरफ भी जाएगा, जहां टाइम है सोचने समझने का। इसलिए बहुत बार होगा, आप जब किसी गर्म तवे को छूते हैं तो आप इमीडिएटली अपना हाथ हटा लेते हैं, बाद में आपको समझ में आता है कि हुआ क्या, अरे यार ये तो गर्म था, ये तो बाद में समझ में आया, आपको लॉजिक आपका बाद में लगा है, पहले इमीडिएटली रिस्पॉन्स हो गया, कोई हुआ, ठीक है, वो उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब ही यही है कि स्पाइनल कॉर्ड तक गया है, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक गया और स्पाइनल कॉर्ड ने ही डिसाइड कर लिया है, ठीक है, कि फटाफट हाथ हटाओ, ब्रेन तक तो जाने का टाइम ही नहीं है अभी, क्योंकि हाथ जल जाएगा। वो तो बाद में समझ में आएगा ब्रेन को कि हाँ अच्छा क्या हुआ, अच्छा इतना हाथ गर्म, ओ तवा इतना ज्यादा गर्म था, कितना गर्म था, नहीं था, ये तो बाद में होगा, पहले इमीडिएट रिफ्लेक्स होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है। समझ में आ गया? तो ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको एक कहानी समझ में आना स्टार्ट हो कि हो क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, चैप्टर भी कॉम्प्लेक्स है, चीजें भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा सिंपल करने की। ये हो गया, हमने देख लिया नर्व्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि हाँ, अब जैसे ये वाली जो नर्व्स होती हैं जो सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती हैं मैसेज, इनको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे नर्व्स के टाइप, मुझे याद आ गया। और जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इधर ऑर्गन मसल या ग्लैंड तक लेके जाती हैं नर्व्स, उनको बोलते हैं मोटर नर्व्स, ठीक है। सेंसरी नर्व बनी होती है सेंसरी न्यूरॉन से, मोटर नर्व्स बनी होती है मोटर न्यूरॉन से, ठीक है, उनके एक्सॉन्स का कलेक्शन होता है नर्व्स, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब एक और नर्व होती है जिनको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं? मिक्स्ड नर्व्स में दोनों चीजें होती हैं। मिक्स्ड नर्व में आपकी एक तरीके से आप समझ लीजिए, इसमें आपका सेंसरी न्यूरॉन भी होगा और इसमें आपका मोटर न्यूरॉन भी होगा, दोनों एक साथ ही होंगे इसके अंदर प्रेजेंट। देखिए, सेंसरी नर्व में खाली सेंसरी न्यूरॉन से मिलकर बनी है, मोटर नर्व्स खाली मोटर न्यूरॉन से मिलकर बनी है, उनके एक्सॉन से मिलकर बनी है, ठीक है, वो मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं वर्ड, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स बनी है सेंसरी न्यूरॉन से, मोटर नर्व्स बनी है मोटर न्यूरॉन से, लेकिन जो मिक्स्ड नर्व होती है उनके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं, एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। देखिए, नर्व्स निकलती कहां से है? बहुत सारी नर्व्स आपसे निकलती हैं ब्रेन से, बहुत सारी नर्व्स आपके ब्रेन से निकलती हैं, इनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये सेंसरी नर्व भी होती हैं, मोटर नर्व भी होती हैं और मिक्स्ड नर्व्स भी होती हैं, ठीक है, तीनों टाइप की इसके अंदर होती हैं। और फिर बहुत सारी आपकी नर्व्स कहां से निकलती हैं? ओरिजिन कहां से होता है इनका? स्पाइन से, स्पाइन से निकलती हैं, ऐसे स्पाइन से निकलती हैं। जो स्पाइन से जो निकलती हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो आपकी जो नर्व्स होती हैं वो दो जगह से निकलती हैं, एक तो ब्रेन से निकलती हैं, उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, एक निकलती है स्पाइन से, उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो तीनों तरह की होती हैं, मतलब इसमें सेंसरी नर्व भी है, इसमें मोटर नर्व भी है, इसमें स्पाइनल नर्व, इसमें मिक्स्ड नर्व भी है। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, मतलब स्पाइनल नर्व्स सेंसरी नर्व या मोटर नर्व नहीं है, स्पाइनल नर्व मिक्स्ड नर्व ही है, ठीक है। चलो इसको भूल जाओ अगर नहीं समझ में आया, बस इतना मोटा मोटा समझ लो। अगर कुछ समझ में नहीं आया इसको बस समझ लो कि नर्व्स होती हैं तीन तरह की, ये मैंने आपको बता दिया, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व, ठीक है। नर्व निकलती कहां से? ब्रेन से निकलती हैं, जिनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। और नर्व कहां से निकलती हैं? फिर एक तो ब्रेन से निकलती है और एक निकलती है स्पाइन से, जो स्पाइन से निकलती है उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। बस ये मैंने आपको समझा दिया, एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे दिया, बाकी जो मैंने बोला वो सब आप अगर आपको लगता है मुश्किल है तो आप भूल सकते हैं, एक बहुत सिंपल ये समरी है जो अभी तक बताया नर्व के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये एग्जांपल देख लो, ये जो मैंने आपको बताया उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व का एग्जाम। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ये आपकी आई से, आई क्या है? आई एक तरह का आपका सेंस ऑर्गन है, ठीक है। मैंने ये कहाँ लेके जाती है? ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? आई से ब्रेन तक एक मैसेज लेके जाती है सेंस करने का। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेड़ देखा या आपने पहाड़ देखा, या आपके मान लीजिए आंखों में कोई धूल आ रही है, ठीक है, तो ये आई ने आपके सेंस किया उस इमेज को या धूल को, किसी भी चीज को, और वहां से फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो मैसेज पहुंचेगा ब्रेन तक। तो ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व आपकी सेंसरी नर्व है, क्योंकि ये सेंस कर रही है।
कुछ हो रहा है आंख में और उसको मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा रही है। अब ब्रेन क्या करेगा, मान लीजिए धूल है, आई ने मैसेज पहुंचाया कि धूल आ रही है, ठीक है, तो ब्रेन वापस मैसेज पहुंचाएगा, कहां तक पहुंचाएगा, आई तक, ठीक है, मतलब आई तक, यानी कि और स्पेसिफिक कर दिया आई बॉल तक, क्योंकि आई बॉल को मसल होती है वहां पे, ठीक है। तो ये बोलेगा कि आप आंखों को तेज से आंख को अपनी बंद कर लो। ब्रेन क्या मैसेज भेजेगा, अगर धूल को डिटेक्ट करा गया तो ब्रेन क्या मैसेज भेजेगा कि जो आई बॉल है वो बंद हो जाए तेजी से, क्योंकि बहुत तेज धूल आ रही है ना, धूल काफी तेज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्रेन वापस मैसेज भेजेगा। अब ये वाला जो मैसेज जाएगा ये क्या है, ये आपका मोटर नर्व है, मोटर नर्व के थ्रू जाएगा। समझ में आ गया। तो ऑप्टिक नर्व ने क्या करा, उसको मैसेज भेजा, आई ने मैसेज भेजा ब्रेन को कि धूल आ रही है, ब्रेन ने वापस डिटेक्ट करा, अच्छा समझा कि धूल है, तो क्या वापस भेजना है कि फटाफट जो मसल है, जो आंख है, वो बंद हो जाए, क्योंकि धूल है तो आंख खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैसेज वापस गया ये गया मोटर नर्व के थ्रू। तो ऑप्टिक नर्व एक सेंसरी नर्व का एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, ये सेंसरी नर्व का एक एग्जाम्पल है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, अब थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। ये मैंने आपको पीछे बता दिया है सीएनएस, अगर आपने ठीक से सुना है तो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। सीएनएस में होता है आपका एक तो ब्रेन, एक होता है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये आपकी बॉडी के सेंटर में है, आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बनता है सीएनएस। तो जैसे ये ब्लू वाला जो है वो सीएनएस है, तो ये आपका ब्रेन और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ये ब्रेन, इस साइड से देखिए, ये ब्रेन है और ये पूरी आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड, लंबी सी तार सी होती है स्पाइनल कॉर्ड, कहीं बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड समझ लीजिए एक लंबी सी तार सी है, और इसको आपकी जो बैकबोन होती है, जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये उसके अंदर होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये बंद होती है स्पाइनल कॉर्ड। एक लंबी सी तार है, पतली सी तार समझ लीजिए, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर आपके बंद होती है। तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मिलके बनाते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर होता है पीएनएस। पीएनएस क्या है, एक सेकेंड, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, पीएनएस ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या वर्ड है, अजीब सा लग रहा है समझने में, उसको समझते हैं इजी टर्म से समझते हैं क्या है ये। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये वो नर्वस सिस्टम है जिसमें सारी आपकी नर्व्स आती हैं, ठीक है। ये जितनी भी नर्व्स की मैंने अभी तक आपसे बात करी है, जो सारी नर्व्स है ना, कलेक्टिवली इनको आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल सकते हो। ये देखो, जितनी भी ये ब्रेन से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, जो पूरी आपकी बॉडी में फैलती हैं, पूरी बॉडी में फैलती हैं, ठीक है। आप देख रहे हो, ये पूरी आपकी बॉडी में फैली हुई है, ये पूरी नर्व्स ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के, ब्रेन से निकलती है नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन नर्व्स निकलती हैं। ये पीछे वाले मैंने आपको स्लाइड में बता दिया। तो ये सारी जो नर्व्स हैं, जो ब्रेन से निकल रही हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, ये कलेक्टिवली मिलकर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम है नर्व्स का, और जो ऊपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, पीएनएस को थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, इसको भी हम और स्टडी करेंगे डेप्थ में जब हम इसके टाइप्स को स्टडी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक कौन सा है, सोमैटिक वो है जिससे आपकी बॉडी की वॉलेंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं। मोस्टली आपकी मसल्स को कंट्रोल करता है, सिंपल बोलूं तो आपकी मसल्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपको दौड़ना है, आपको भागना है, आपको रनिंग करनी है, आपको कोई भी काम करना है, ठीक है, ये सारा सोमैटिक के अंदर आ गया। जैसे वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, राइटिंग हो गई, मैं मान लो अभी लिख रहा हूं ये स्लाइड पे, ये सब ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। वॉक करना हमारे कंट्रोल में, कितनी स्पीड से वॉक करना है, कितना तेज चलना है, लिखना में कैसे है, ये सब हमारी मसल्स का है। तो ये सब चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हमारी कंट्रोल में। तो वॉलेंट्री वाला सिस्टम है ये, ठीक है। तो सोमैटिक हो गया।
अब एक होता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक क्या होता है? ये इनवॉलंटरी है, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हार्ट रेट, ठीक है, ये वाले सिस्टम में क्या है, जो नर्व्स होती हैं कहां तक जाती हैं? मसल्स तक जाती हैं, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। इस वाले सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं मोस्टली पता है कहां जाती हैं? ये जाती हैं ऑर्गन्स तक। तो अब आप अपने ऑर्गन्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ग्लैंड्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैं बोलूं मेरा हार्ट तेज हो जाए या मेरा हार्ट धीरे हो जाए, या मेरी जो इंटेस्टाइन है वो खाना तेज डाइजेस्ट कर लें, खाना धीरे डाइजेस्ट करें, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। आपके हार्ट रेट, आपके इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? ऑर्गन्स ही तो हैं। तो ये वाला जो होता है, जो ऑर्गन्स को, जो नर्व्स ऑर्गन्स तक जा रही हैं, ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही हैं, ये आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ये इनवॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो पीएमएस के 2 टाइप्स हैं, ठीक है, आगे जब जाएंगे तो थोड़ा उसको और डिटेल में देख लेंगे। ये एक ओवरव्यू दे दिया पीएमएस के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। फर्दर अब इसके भी 2 टाइप होते हैं ऑटोनॉमिक के भी, अभी फर्दर इसके 2 टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसके भी 2 टाइप्स हैं, इसके भी आगे जाएंगे तो देखेंगे सिंपैथेटिक और, एक सेकंड में सोचा कर लेता हूं, पैरा सिंपैथेटिक। इसके भी फिर फर्दर 2 टाइप है ऑटोनॉमिक के भी, लेकिन ये जब अभी आगे जाएंगे तो हम देखेंगे। ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड अ बिगर पिक्चर, क्योंकि मैंने देखा मोस्टली ये थोड़ा सा चैप्टर कंफ्यूजिंग हो सकता है और बहुत बार ये चैप्टर टफ भी हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ें जब हम डेप्थ में जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक बिगर पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं, कनेक्ट कर पाएं, डॉट्स कनेक्ट कर पाएं, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो ये ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो एक्सॉन्स होते हैं उनके ऊपर माइलिन शीट होती है तो वाइट होते हैं, ठीक है, और जहां पे आपकी सेल बॉडी होती है वो एरिया ग्रे होता है। ये आपको पता है न्यूरॉन होता है, देखो न्यूरॉन है, ये मान लो न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा होगा ना, जहां पे एक्सॉन होंगे, जो एक्सॉन होंगे वहां फैटी लेयर होती है, इसलिए ये कैसे दिखाई देते हैं? वाइट। और जहां पे सेल बॉडी होगी, ऊपर वाला हिस्सा जहां पे सेल बॉडी होगी, न्यूरॉन की सेल बॉडी होगी, ये हिस्सा दिखाई देगा ग्रे, ठीक है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम देखते हैं कैसा दिखाई देता है अंदर से। ये ब्रेन है, ब्रेन को मान लो ऐसे हमने कट कर लिया और ये हमने ब्रेन को ले लिया, कलर चेंज कर दो यार एक सेकेंड, ब्रेन को हमने ऐसे कट किया, हमने ब्रेन को ऐसे ले लिया। तो ब्रेन के आप देखेंगे ये वाला जो ब्रेन का हिस्सा है अंदर वाला, ये क्या है? इसमें पूरा ये वाइट दिखाई दे रहा है, तो यानी कि यहाँ पे एक्सॉन्स ज्यादा है। वाइट का मतलब क्या है? एक्सॉन्स। तो ये सारा कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है, यहाँ सारे एक्सॉन पड़े हुए हैं, और साइड में ग्रे है, तो यानी कि साइड में ग्रे का मतलब क्या है? यहाँ सारी सेल बॉडीज है। ग्रे का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना, ग्रे सेल बॉडी है, तो यहाँ बाहर सारी सेल बॉडी है और अंदर सारे एक्सॉन पड़े हैं। स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैंने कट करा बीच में से ऐसे देखा तो देखो स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा है, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे वाला बीच में है, यानी कि एक्सॉन्स बीच में पड़े हैं, और ये सॉरी ग्रे बीच में है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सेल बॉडीज है, सेल बॉडी बीच में है और व्हाइट वाला पोर्शन बाहर है, यानी कि एक्सॉन बाहर पड़े हैं। तो अरेंजमेंट देखो इसका उल्टा है, आप देखो इसमें उल्टा था, सेल बॉडी बाहर है, एक्सॉन अंदर है, इसमें सेल बॉडी अंदर है, एक्सॉन बाहर है, तो थोड़ा इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट है न्यूरॉन्स के, एक्सॉन और सेल बॉडी का, उसके हिसाब से ग्रे और व्हाइट दिखाई देता है। क्योंकि जैसे नॉर्मल टर्म्स हम बोलते हैं कि ग्रे मैटर है, कोई चीज व्हाइट मैटर है, तो एटलीस्ट कुछ भी समझ में ना आए तो बस इतना ध्यान रखो कि जब भी ये टर्म यूज होता है, अगर आपको नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप इतना ध्यान रखो, कभी भी आपको कोई बात करता है ना ग्रे मैटर की, तो ग्रे मैटर का मतलब आप समझ लो, ग्रे मैटर का मतलब ही है कि यहाँ सेल बॉडी की बात हो रही है, न्यूरॉन की सेल बॉडीज की बात हो रही है। कहीं ना कहीं न्यूरॉन की सेल बॉडीज का यहाँ पे कलेक्शन है, इसलिए वो ग्रे है। और जैसे ही बात व्हाइट मैटर की होगी, जैसी बात व्हाइट मैटर की होगी, तो यहां बात होगी कहीं ना कहीं एक्सॉन्स की, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स की बात हो रही है, ये ठीक है। क्योंकि एक्सॉन्स के अराउंड माइलिन शीट होती है जिसकी वजह से व्हाइट दिखाई देता है, और सेल बॉडीज जो है वो ग्रे दिखाई देती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब आप समझ जाओगे एटलीस्ट, जब कोई ग्रे मैटर बोल रहा है आपको पता है वो क्यों है ग्रे, कि ग्रे मैटर का मतलब क्या है, किस के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाइट मैटर का मतलब क्या है। क्योंकि बहुत बार नॉर्मल टर्म्स में हम कभी कभी बोल देते हैं ऐसा कि वो ग्रे मैटर उसका ऐसा है और व्हाइट मैटर ऐसा है, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, सो दैट एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा ये है, अच्छा हाँ एक टर्म है आपकी बुक में, वो बता देता हूं मैं आपको, गैंग्लियन।
ठीक है, ये गैंग्लियन क्या है? देखिए गैंग्लियन कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है। गैंग्लियन इज नथिंग, ये जो गैंग्लियन है इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ना, जो सेंसरी नर्व होती है, ठीक है, ठीक है, ये स्पाइनल नर्व है। स्पाइनल नर्व में सेंसरी न्यूरॉन भी होता है और स्पाइनल नर्व में आपका मोटर न्यूरॉन भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। तो अब चलो उतना कंफ्यूज नहीं करते, सिंपल रखते हैं इसको। ये मान लो यहाँ से ऐसे ये सिग्नल आ रहा है आपका, ठीक है, तो ये समझ लो एक सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। अब मान लो इसमें बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। तो ये जो गैंग्लियन है ना, तो ये तो यहाँ तो सारा एक्सॉन है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है, ये सारे एक्सॉन्स है, ये पूरा एक्सॉन का कलेक्शन है। ये जो हिस्सा है ना गैंग्लियन वाला, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एक मैसेज आएगा, गैंग्लियन डिसाइड करेगा कि ये मैसेज, गैंग्लियन का मेन फंक्शन क्या है, ये तो हमने पता कर लिया हमको, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। इसका मेन फंक्शन होता है ये चीज चेक करना कि जो मैसेज आ रहा है वो किस इंपॉर्टेंस का है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है। अगर हल्का फुल्का है तो स्पाइन हैंडल कर लेगी, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे बहुत ब्रेन पावर लगानी है, जहां चीजों को लॉजिकली समझना है, प्रोसेस करना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर वो उसको चेंज करता है, एक तरह का फिल्टर का काम करता है। भाई जैसे मान लीजिए आपने हल्का सा कोई कुछ गर्म चीज आपने हल्की सी टच करी और हल्का फुल्का है वो टच, तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्पाइन तक जाएगा मैसेज और स्पाइन से वापस रिस्पॉन्स आएगा, हाथ आपका हट जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो गर्म चीज कोई सच में कोई बहुत बड़ी आग टाइप की है, जहां पे आपका हाथ जल सकता है, कुछ सच में कुछ डेंजरस हो सकता है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब क्या होगा, उसको मैसेज को थोड़ा एम्पलीफाई करेगा, थोड़ा बढ़ाएगा, ताकि सीरियसनेस मालूम पड़े कि यार दिक्कत वाली बात है। फिर वो ब्रेन, तो हाथ तो उस टाइम हट जाएगा, स्पाइन रिफ्लेक्स हो जाएगा, लेकिन वो ब्रेन तक भी पहुंचेगा, समझाएगा उसको कि ये दिक्कत वाली बात थी। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक चीज को जिसको आप टच करें वो उतनी दिक्कत वाली बात हो। जहां पे भी कोई मतलब आपको हल्का सा भी पेन का सेंसेशन हुआ तो उसको लेकर हम पैनिक कर जाएं, वो जरूरी नहीं है। तो स्पाइनल जो गैंग्लियन होता है, ये जो गैंग्लियन होता है ना, ये होता सेंसरी नर्व में ही है, सेंसरी न्यूरॉन्स में होता है, ठीक है। तो ये समझता है कि जो मैसेज आ रहा है वो किस इंटेंसिटी का है, मतलब इसको लेकर पैनिक करना है क्या, नॉर्मल है, या उसको बस हल्का फुल्का रिस्पॉन्स देना है, या उसको ऐसे अवॉइड कर देना है। तो इसको डिसाइड करता है कि उसकी वो कैसी है, तो फिल्टर करता है, समझता है उसको, फिर वो आगे भेजता है, ठीक है। समझता क्यों, क्योंकि इसको ये सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी क्या होता है, न्यूरॉन का सेल बॉडी में क्या है, वो कंट्रोल करता है, वो समझता है, प्रोसेसिंग सेंटर है न्यूरॉन का, जो प्रोसेसिंग सेंटर है वो क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है। फिर ये आगे उसके हिसाब से उसको जो मैसेज आया उसको भेजेगा कि कितनी उसकी इंटेंसिटी है, स्पाइन तक भेजना है या उसको ब्रेन तक भेजना है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो गैंग्लियन इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। कुछ ना याद रहा इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आपको क्लैरिटी मिले है क्या हो क्या रहा है। चलो फाइनली अब ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। ये सब हो गया, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ब्रेन। ये आ गया आपका ब्रेन। अब ब्रेन जो होता है, ब्रेन के बारे में एक चीज समझ लीजिए। ब्रेन वैसे तो आपकी बॉडी का सिर्फ 2% लेता है वेट का, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2%, मतलब हार्डली इसका वेट होगा 1.3 kg के आसपास, ठीक है, इतना वेट है। मतलब आपकी बॉडी का टोटल वेट का 2% बनता है, 1.3 kg कुछ नहीं होता। बट इसके वेट पर मत जाइए, ये समझ लीजिए कि ये आपकी बॉडी की अराउंड 20% जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करता है, और 20 to 25% आपकी बॉडी की जो ग्लूकोज है, जो आपकी ग्लूकोज का मतलब एक तरह समझ लीजिए बॉडी की एनर्जी, तो आपकी 20 से 25% एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ये 20% ग्लूकोज ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, और 20 से 25% आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करता है। तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो काफी हैवी है, भारी पड़ती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें इतना मालूम पड़ गया। अब हम ब्रेन के थोड़ा स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहले समझ लीजिए ब्रेन आपका जो होता है ये एक स्कल के अंदर है, ठीक है, एक हड्डी के अंदर है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये पूरा, ये देख रहे हो आप, ये पूरा हिस्सा जो है ये पूरा, ये जो बोन है, ये पूरी एक तरह से क्या है, ये बोन आपकी क्रेनियम है। स्कल जो है, जो आपका स्कल होता है उसी को क्रेनियम बोलते हैं, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। ये जो हड्डी वाला, जो हड्डी जिसके अंदर आपका ब्रेन रखा हुआ है, उस हड्डी को बोलेंगे, ठीक है, जैसे आप खोपड़ी बोलते हो उसको बोलेंगे क्रेनियम को, उसको बोलेंगे क्रेनियम। वो एक स्कल है, स्कल बोल लो क्रेनियम बोल लो, वो एक ही बात है, लेकिन टेक्निकली उसको क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला ये।
अब हम जब उस हड्डी के अंदर आते हैं, सबसे बाहर तो हड्डी है, जब हम उस हड्डी के अंदर आएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें एक लेयर दिखाई देगी। ब्रेन में 3 लेयर होती है, ठीक है, इसको इन लेयर्स को कलेक्टिवली बोलते हैं मेनिंजेस। इसकी 3 लेयर है, एक है ड्यूरा, एक है इसकी एरेक्नॉइड, एक है इसकी पिया, ठीक है। अब इन तीनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। हड्डी सबसे बाहर है, ये सबसे बाहर है बोन, जिसको हमने बोल दिया ये हमारी क्रेनियम है, ठीक है। अब हम हड्डी के अंदर आते हैं, अब हम मेनिंजेस को समझने की कोशिश करेंगे। 3 लेयर से आपका ब्रेन कवर्ड है, इन लेयर्स को समझ रहे हैं। सबसे पहली लेयर जो आती है वो है ड्यूरा। ड्यूरा जो है वो हार्ड है। आप देखिए सबसे हार्ड तो बोन है, उसके अंदर आएंगे तो बोन से तो ऑब्वियसली उतनी हार्ड नहीं है बोन के मुकाबले, लेकिन हार्ड है, क्योंकि जितनी बाहर की चीजें होंगी वो हार्ड होंगी। तो ये स्टिल इट इज हार्ड, ये हार्ड लेयर है, दिस इज अ हार्ड लेयर, ये हार्ड लेयर होती है। और जितनी मोटी मोटी ब्लड वेसल्स होती है ना, मोटी मोटी सारी जो खून की नलियां हैं, जो मोटी मोटी ब्लड वेसल है, वो सारी यही होती हैं ड्यूरा में, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाएंगे और अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे मकड़ी का जाला सा दिखाई देगा, देखा ना मकड़ी सा जाला सा दिखाई दे रहा है आपको, मकड़ी का जाला। तो इसके नीचे जो लेयर होती है ये तो ड्यूरा है। ड्यूरा के नीचे अगर हम इसको और खोलते हैं ब्रेन को, तो हमें दिखाई देता है एरेक्नॉइड लेयर। ये मकड़ी के जाले की तरह दिखाई देगी, स्पाइडर वेब की तरह, ठीक है। ये मेनली काम करती है कुशनिंग का, इसका काम है कुशनिंग का, ये कुशनिंग का काम करती है, ठीक है। इसके अंदर और आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर इस पिक्चर में नहीं है, इसके अंदर आपको और आना है, इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो सबसे बाहर है क्रेनियम, ये क्रेनियम है, स्कल, ठीक है। एक सेकंड यार कलर चेंज कर लूं, ये देखिए सबसे बाहर तो स्कल है, दिस इज स्कल, बाकी सब भूल जाइए पिक्चर में, सिर्फ इतना ये देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ये स्कल है। स्कल के अंदर आते हैं तो ड्यूरामेटर वाली लेयर आ गई, ये पहली लेयर हार्ड लेयर। इसके अंदर आएंगे तो एरिकनॉइड वाली लेयर आ गई, ठीक है। फिर इसके भी अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जब हम इसके भी अंदर आएंगे तो ये पिया मैटर है, ये बिल्कुल ब्रेन से चिपकी होती है, जो आपका अंदर ब्रेन है ना, ये ब्रेन से चिपकी हुई है, ये रही पिया, ये सबसे थर्ड लेयर है, दिस इज थर्ड लेयर। ये बिल्कुल आपके ब्रेन से चिपकी हुई है, ब्रेन से लगी हुई है, जैसे आपके फोन के ऊपर वो होता है ना आपका स्क्रीन कवर, स्क्रीन गार्ड लगाते हो आप, बिल्कुल समझ लीजिए वही है, वो वाली लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज इनर मोस्ट लेयर। एक सेकेंड यार, ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और यहां पे भी ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन यहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्मॉल हैं, छोटी हैं। जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी ब्लड वेसल हैं वो ड्यूरा में होती हैं, ठीक है। और बीच वाली लेयर होती है कुशनिंग के लिए, ऐसा समझ लो, ठीक है। और इन दोनों लेयर के बीच में भी ना यहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं CSF। यहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये वाली जो लेयर्स हैं बीच वाली और सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट, इसके बीच में एक यहाँ पे ब्रेन के अराउंड, इस ब्रेन के अराउंड एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं CSF फ्लूइड, ठीक है। ये ब्रेन के अराउंड होता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। CSF फ्लूइड क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। समझ लीजिए आपका ब्रेन कैसा है, ब्रेन समझ लीजिए एक, मान लीजिए मैंने थैली ले ली है, एक थैली सी है, थैली में आपके मोबाइल फोन है, आपके थैली में एक में मोबाइल फोन है और उस थैली में पानी है। आपका ब्रेन समझ लीजिए ऐसे ही है, जैसे ये एक थैली में मोबाइल फोन तैर रहा है ना पानी में, ऐसे ही आपका ब्रेन तैर रहा है, ब्रेन आपका खोपड़ी के अंदर तैर रहा है। और ये जो पानी है, ठीक है, यही आपका CSF फ्लूइड है। आपका ब्रेन आपकी खोपड़ी के अंदर तैर रहा है, समझ लो आप। तो जिस उसमें जो तैर रहा है ना, वो जो पानी सा भरा हुआ है वो CSF फ्लूइड है, समझ गए, ऐसे है। और ये है कहां पे फ्लूइड, ये एरिकॉइड और पिया मैटर, ये जो पिया ये वाली जो ये तो 2 लेयर्स हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब एक चीज और है, वो आपकी बुक में टर्म मेंशन है, एक टर्म आपकी बुक में मेंशन है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है, अब इन जो ये जो लेयर्स होती है ना, इनमें मान लो कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ जाए, कोई वायरस का इन्फेक्शन आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये लेयर में स्वेलिंग आ जाती है, सूजना स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो वो जो स्वेलिंग जब आती है उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजिस से लिंक प्रॉब्लम है, इसलिए उसको मेनिंजाइटिस बोल दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो, ये CSF फ्लूइड है, जो मैंने आपको बताया था ना, फ्लूइड CSF फ्लूइड जो भरा होता है ब्रेन के अराउंड होता है, चारों तरफ होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं CSF फ्लूइड। इसकी फुल फॉर्म होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिख लूँ यहाँ पे, तो ये होगी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, सेरिब्रोस्पाइनल यानी कि ब्रेन के अराउंड भी है
और ये स्पाइन के राउंड भी है, खाली ब्रेन के राउंड नहीं है, ब्रेन के राउंड तो है ही, आपकी पूरी स्पाइन के राउंड भी होता है। ये देखो, ये इमेज है, ये इमेज देख रहे हैं आप, ये वाली इमेज, ये देखिए जो ब्लू ब्लू है ना, नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये आपके ब्रेन के राउंड भी है पूरा, इसमें ब्रेन तैर रहा है आपका, और ये पूरी आपकी स्पाइन के राउंड भी है, ये देखेंगे आप, पूरी स्पाइन के राउंड भी है। ठीक है, तो ये ब्रेन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन के राउंड भी है और स्पाइन के राउंड भी है। तो ये इसको नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, दिखता कैसा है ये देख रहे हैं आप, ये ऐसा दिखाई देता है, ये रियल है, ये रियल CSF फ्लूइड है, ये ऐसा दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा देखेंगे व्हाइट व्हाइट सा, मिल्की व्हाइट टाइप का, इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज रियल में CSF फ्लूइड है ये, मैंने इमेज ली है इसकी इंटरनेट से। ठीक है, और हाँ एक चीज और है, ब्रेन में एक तो मैंने बोला ये आपकी जो लेयर्स हैं ब्रेन के राउंड, मेनिंजेस, उनमें होता है, ये मैंने आपको बता दिया पीछे। और आपके ब्रेन में एक खाली स्पेस होती है, इनको बोलते हैं खाली स्पेस को वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स क्या है, ये एक तरह के ना एम्प्टी स्पेसेस हैं आपके ब्रेन में, एम्प्टी रूम्स हैं। कितने होते हैं? 4, टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक बीच में होता है, एक पीछे की तरफ होता है। तो टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में, 4 खाली जगह हैं, 4 खाली जगह हैं। इन खाली जगहों में भरा क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है। वो पानी क्या है? वो पानी आपका CSF फ्लूइड है। नाम एक्चुअली पानी नहीं है, वो CSF फ्लूइड है, लेकिन समझाने के लिए, मैं इजी करने के लिए इसको समझा रहा था आपको, ठीक है, बता रहा था। तो ये जो 4 एम्प्टी रूम्स हैं, जो आपके ब्रेन के अंदर जो 4 खाली जगह हैं, जिनको 4 वेंट्रिकल बोला गया है, टेक्निकली वेंट्रिकल इनका नाम है। ये जो 4 खाली जगह, इनके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसको बोलते हैं CSF। ठीक है, तो इनके अंदर भी है। तो कहां कहां पे है CSF? आपके ब्रेन में जो लेयर्स हैं उनके अराउंड है, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स हैं उनके अराउंड है, और आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड है। ठीक है, ये जो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, यही CSF को बनाते हैं। CSF का जो प्रोडक्शन होता है इन वेंट्रिकल्स के अंदर ही होता है, और डेली प्रोड्यूस होता है, ये रोज बनता है ये CSF, और रोज क्लियर भी होता है। ये आपके समझ लीजिए ब्रेन के अराउंड एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह है, कि जो सही पानी है उसको इकट्ठा कर लिया, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट किया, जो खराब है, जो गंदा हो गया, उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से होता है, ये वेंट्रिकल्स के अंदर प्रोड्यूस है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। ये देखो, जो मैंने आपको दिखा था CSF के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, ये उन वेंट्रिकल्स के बारे में है। ये लेफ्ट राइट में वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 होते हैं, मैंने बताया था ना आपको। लेटरल का मतलब साइड में, 2 साइड में होते हैं, लेफ्ट राइट में। ठीक है, 2 हो गए, फिर थर्ड वेंट्रिकल तीसरा जो बीच में है, और फिर एक चौथा एक बैक साइड में होता है। ठीक है, ये ऐसे, ये पूरा वेंट्रिकल्स है। ये जो 4 मैंने बताई थी ना, 4 वेंट्रिकल होते हैं, 4 खाली जगह होती है, ये ऐसे होता है। ये पूरा ये पूरा खाली जगह है, इसके अंदर पूरा आपका ये CSF भरा होता है, और यही वेंट्रिकल्स के अंदर ही CSF बनता भी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई होप इतना काफी है, काफी लंबा वीडियो हो गया यार। ठीक है, अभी हमने आज काफी पढ़ लिया आज की वीडियो में। ठीक है, दी एंड इस वीडियो का शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को जल्दी आऊँगा आगे, इसको हम ब्रेन को कंटिन्यू करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे वीडियो को कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।